नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। पिछले 25 साल से सूरत में होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूं। आज हम देखेंगे हेयर फॉलिंग के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, कौन सी ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे है और क्या लिमिटेशंस है। सबसे पहले देखेंगे एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एलोपैथी में जनरल रूल में मिनॉक्सिडिल लोशन दिया जाता है हेयर रूट में लगाने के लिए। वो अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, 2%, 5%, 10%। वो हेयर रूट में लगाने से हेयर रूट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली नली होती है उसको डायलेट कर देता है। वो डायलेट कर देता है तो जो ब्लड फ्लो है वो हेयर रूट को बढ़ जाता है और इसके थ्रू हेयर को ग्रोथ मिलता है और हेयर फॉलिंग कम होती है या तो रुकती है। लेकिन ये टेम्पररी फिनोमिना है। जब तक ये आप यूज़ करेंगे तब तक फ़ायदा दिखेगा थोड़ा, जैसा ही बंद करेंगे वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। दूसरा एक दो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये सर में लगाने से कभी कभी कोई लोगों को हेडेक का प्रॉब्लम रहता है और फीमेल को कभी चेहरे पे भी बाल निकल आते हैं, तो फीमेल में ये खास करके नहीं लगाना चाहिए। दूसरा मेल पैटर्न बालनेस में यूज़ होता है मेडिसिन जो टैबलेट फॉर्म में आता है, फिनास्टेराइड। फिनास्टेराइड 5 अल्फ़ा रिडक्टेज को ब्लॉक कर देता है और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन रिड्यूस कर देता है और हेयर फॉलिकल को ब्लड सप्लाई के रुकावट आ जाता है उसको कम करता है, तो इसकी वजह से थोड़ा हेयर ग्रोथ बढ़ता है। दूसरा है आयरन सप्लीमेंट। आयरन सप्लीमेंट वो जनरल है, सबको दिया जाता है। और बायोटिन। बायोटिन एक ऐसा विटामिन है जो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और हेयर का ग्रोथ करने में मदद करता है। लेकिन ये सब देने में उसका जो रूट कॉज है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी के कारण हेयर फॉल हो रहा है, तो आयरन सप्लीमेंट बराबर देने से वो फ़ायदा होता है। बायोटिन की कमी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो बायोटिन सप्लीमेंट देने से फ़ायदा होता है। अन्यथा जो भी हार्मोनल कॉज है तो उसमें मिनॉक्सिडिल और फिनोस्टेराइड जितना भी दिया जाता है तब तक वो फ़ायदा करता है, जैसा ही बंद करते हैं वैसे वापस जैसा प्रॉब्लम था ऐसा हो जाता है। आयुर्वेदिक में मोस्टली भृंगराज और आंवला, इसको ऑयल में डिज़ोल्व करके हेयर ऑयल बहुत से मार्केट में मिलते हैं, वो यूज़ होते हैं और घर पे भी आप बना सकते हैं। ये सब आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में इसके अलग अलग कॉज के अनुसार अलग अलग मेडिसिन बताई गई है और पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग परफेक्टली चूज़ करके जब देते हैं तो उसका अच्छा फ़ायदा दिखता है। जैसे हार्मोनल जो भी प्रॉब्लम है उसके अंदर थूजा प्राइमरी मेडिसिन है। थूजा लगभग सबको दिया जाता है जब तक सिम्टम्स एग्री होता है। फिर मेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसमें 30, 35, 40 की उम्र में जो बाल झड़ने लगते हैं मेल के अंदर और टकलापन आने लगता है, उसके लिए बराइटा कार्ब है, सिलिसिया है, ये दिया जाता है। सबल शेर मदर टिंचर में दिया जाता है। इससे ये जो मेल पैटर्न बालनेस है उसमें फ़ायदा होता है, हेयर ग्रोथ थोड़ा बढ़ता है। जनरल हेयर ग्रोथ के लिए विस्बाडेन नाम की मेडिसिन है। विस्बाडेन देने से जनरली हेयर का ग्रोथ होता है, हेयर थोड़े डार्क हो जाते हैं और हेयर की लंबाई बढ़ जाती है। बहुत से केस में ऐसा देखा जाता है कि लंबी बीमारी के बाद हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उसके बाद हेयर फॉल होता है। तो ऐसी कंडीशन में चाइना ऑफ है, कार्बोवेज है, एसिड फोस है, ये मेडिसिन दी जाती है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। कैंसर और कीमोथेरापी, इसके बाद जब हेयर चले जाते हैं तो इसमें थैलियम मेटालिकम नाम के मेडिसिन बहुत फ़ायदा करती है। और फीमेल में जैसे डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होता है तो उसमें सेपिया नाम की मेडिसिन अच्छा काम करती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हेयर फॉल होता है तो उसमें लेकेसिस नाम की मेडिसिन अच्छा काम करती है। और इन जनरल फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है उसमें सेपिया नाम की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा एलोपेशिया एरिएटा की जिसको उंदरी भी बोलते हैं, तो उसमें मर्कसॉल, फास्फोरस और एसिड फ्लोर नाम की मेडिसिन अच्छा काम करती है। इसके अलावा बाल को अच्छे से वॉश करना चाहिए,
डैंड्रफ है तो अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ करना चाहिए और हेयर ऑयल भी अच्छा सा यूज़ करना चाहिए। डाइट में एक दो चीज़ बहुत फ़ायदे कारक है, जैसे प्रोटीन बढ़ाने के लिए मूंग है, राजमा है, वो बहुत अच्छा है, तो वो खुराक में हम शामिल करते हैं तो हेयर को ग्रोथ अच्छा मिलता है। दूसरा फ्लैक्सीड ऑयल जिसको अलसी बोलते हैं, वो फ्लैक्सीड ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है, तो ये हेयर की सेहत के लिए भी अच्छा है और डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन को भी काबू में रखता है। तो ऐसे हेयर फॉल के केस में आपको डेली थोड़ा फ्लैक्सीड लेना चाहिए। उसके अलावा मूंगफली के जिसको पीनट बोलते हो, ये पीनट के अंदर बायोटिन विटामिन रहता है, तो रोज़ का 20 से 25 ग्राम जितना मूंगफली भी खाना चाहिए। और पालक भी बहुत अच्छा है, पालक का जूस डेली पीना चाहिए। पालक में बहुत ही अच्छा विटामिन्स होते हैं और फॉलिक एसिड भी होता है, आयरन भी होता है, तो ये बाल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो जिसको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उसको पालक का रस डेली लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये आप बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली बार हम देखेंगे डैंड्रफ के प्रॉब्लम के ऊपर और वो क्यों डैंड्रफ होता है और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जय हिंद।